हम बात रिवोल्यूशन का मेन कॉजेस थे सोशल चेंज और पॉलिटिकल चेंज। जो सार निकोलस थे वो 1917 में वो सितंबर 1917 तक रहा और इसकी हाईएस्ट पीक और जो रशिया की लैंड बाउंड्री थी वो 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी पूरी। और ये 1/6 लैंड मास ऑफ अर्थ है। ओके। और हिस्टोरिकल रैंक मानी जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट एम्पायर भी माना गया है। और कॉलोनियल्स ऑफ अलास्का के द्वारा इसको कंट्रोल भी किया गया था 1799 टू 1867 तक। और इसको पहले रशियन अमेरिका भी कहा जाता था 1799 से 1867 तक। यस, द टाइम फ्रेम क्लेम किया गया था रशियन एम्पायर को द नॉर्थर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम 1732 to 1867. Okay, the October Revolution is Bolsheviks revolutions took place in November 1917 in October 25 to 26 on Julian calendar. जूलियन कैलेंडर के बारे में हम इतना डीपली नहीं जाएंगे इसलिए, और बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना, कोई बात नहीं। जो पार्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन थे रिप्रेजेंट ऑफ द सेकेंड फेज इन 1917 रिवॉल्यूशन। जो पार्ट थे जो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में थे वही उसके पार्ट है। लीडरशिप कौन था सार निकोलस जाने के बाद? थे वाल्डरिन, लीन एंड बोल्शेविक्स। ओके। आउटकम क्या मिला? ओवरथ्रो इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आउटथ्रो आए। सिग्निफिकेंस क्या किया? स्टेबलाइज सोशलिस्ट स्टेट, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। ओके। रशियन रिवॉल्यूशन इन 1905, a key processor of Russian Revolution to 1917. ओके। ट्रिगर इवेंट क्या था? जो ब्लडी संडे थे यहाँ से ही स्पार्क हुआ है, ठीक है, 1917 में। और प्रोटेस्ट हुआ और सोल्जर मिनिस्ट वगैरह के द्वारा, और फॉर्मेशन ऑफ एसटी पीटरबर्ग सोवियत, ठीक है, द क्रिएटेड एंड इन्वेंटेड एंड यूरिस्टेड एंड काउंसिल ऑफ वर्क, एसटी पीटरबर्ग। Outcome, the Russian level was crushed, leader of the Soviet arrest. Outcome क्या हुआ? ये सब होने के बाद जो रिवॉल्यूशन था वो क्रस्ट हो चुका था, और जो सोवियत का लीडर था ना यूएसएसआर का, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। लेजेसी क्या निकली? इंस्पायर्ड टू द लेटर पेट्रोग्राड सोवियत एंड अदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट लीडिंग टू इन 1917। लेजेसी क्या मिली? कुछ ऐसे पेट्रो सोवियत थे एंड अदर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे जो लीडिंग कर रहे थे 1917 में, ठीक है। पॉलिटिकली चेंज लीड टू क्रिएशन डूमा। डूमा क्या है? डूमा एक पार्लियामेंट है जिसको रशियन भाषा में कहा जाता है डूमा, विच लेटर बिकम प्रोविंशियल आफ्टर February 19। ओके, February 19 के। और अब आएगा हमारा ब्लडी संडे, सॉरी इग्नोर इट। डूमा बहुत बार बंद हुई थी और बहुत बार बंद हुई थी और बहुत बार स्टार्ट हुई थी। डूमा पार्लियामेंट है, मैं वापस बता देता हूँ, याद रखना, ये चीज हमारे बहुत काम आई। और ब्लडी संडे क्या है? कुछ ब्लड सा नाम आ रहा है, मतलब खून कुछ खराबा। संडे के दिन, जिस दिन हम आराम करते हैं घोड़े बेच के, वो दिन कुछ होगा। ब्लडी संडे इन 1905 में। द ब्लडी संडे इज रेफर्स टू एसटी पीटरबर्ग, जो मैंने कहा था काम आएगा, याद रखना। रशिया द पीसफुल प्रोटेस्ट, मोस्टली वर्कर वाज फायर अपॉन बाय सोल्जर। जो मोस्टली वर्कर थे वो फायर हो गए और सोल्जर में। द मार्च टू भी मतलब जाने की, कुछ मार्च की, और विंटर पैलेस जहाँ सार निकोलस टू रहते थे। इमेज देख लो, ये रही सार निकोलस की।
the legislative body in ruling assembly of Russia and some other publics of former Soviet. मतलब legislative body थी, legislative जुडिशरी प्री जुडिशरी ऐसे सुना है ना, जुडिशरी लेजिस्टिव, लेजिस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जुडिशरी वो करता है ठीक है। तो वो द रशिया अदर सम्स बिकम ए रिपब्लिक फॉर्मर सोवियत यूनियन। द अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या है ये, तुमने सुना भी है, ये पॉलिटिकल चेंज में जहां हमने डूमा पढ़ा। द लेटेस्ट बिकम प्रोविंशियल गवर्नमेंट आफ्टर फेब्रुअरी 1917। तो आइए फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन वाज स्पार्क्ड बाय वाइडस्प्रेड discontent over food shortage and economic hardship and ongoing war। मतलब फूड की शॉर्टेज आई जब ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन आया तब। ongoing wars, the mass protest जो भी है स्टार्क्स इन पेट्रोग्राड नाउ एसटी पीटर्सबर्ग। जो पेट्रोग्राड था अब उसको एसटी पीटर्सबर्ग नाम से जाना जाता है, ठीक है। Tsar Nicholas II edited ending the रोमानो डायनेस्टी। रोमानो डायनेस्टीज अपन ने नहीं सुना, डायनेस्टीज होती है मोहनजोदारो, ये कुछ मून हड़प्पा डायनेस्टीज होती है। तो ये कुछ है ओवर 3 centuries से। The provincial government composed of liberal and socialist faction was stabilized on dual power 16 मार्च से लेके 7 नवंबर 97। The provincial government shared the power with Petrograd Soviet and council worker of soldier deputies। गवर्नमेंट थी उसके हाथ में पावर थी, उसने सोवियत को पेट्रोग्राड्स को भी ऐसी पावर है प्रोवाइड करवा दी द काउंसिल वर्क्स के द्वारा। The period of was market stabilized was competing political agendas। The provincial government struggled to address war and land reform and other pressing। The Petro-Soviet, representing a more radical and socialist agenda, gained to influence। मतलब जो पेट्रोग्राड सोवियंस थे जिनको ये पावर से मिली थी, वो कुछ ऐसे एजेंडा सोशलिस्ट एजेंडा फैला रहे थे जिससे उनको इन्फ्लुएंस मिले। इन्फ्लुएंस समझ गए। द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड रशियन सिविल वॉर। सिविल वॉर जो कंट्री के अंदर ही हो रहा है, जैसे मैं हूँ और जैसे मान लो कोई स्टेट है जोधपुर है, तो जोधपुर में ही लोग लड़ रहे हैं, जोधपुर के अंदर ही लोग लड़ने लगे, तो उसको कहा जाता है एक सिविल वॉर। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ कॉलोनी के 2-3 जने लड़ने लग गए, वो सिविल वॉर नहीं होगी, कुछ बड़े लेवल पे होने होगी, उसको सिविल वॉर कहा जाता है। या कुछ स्टेट पे बड़े बड़े शहर लड़ने लग जाए, जोधपुर हो गया अपना, पाली और जालोर लड़ने लग गए जो राजस्थान में, तो वो छोटा सिविल वॉर माना जाता है बट होता जरूर है। ये सिविल वॉर 7 नवंबर 1970 से लेके 25 अक्टूबर से लेकर 1922 तक चला था। इसको ब्लॉसविक्स लीड कर रहे थे और वेल्ड्रीम लीन कर रहे थे। साइज्ड पावर इन कप नोन हैज अक्टूबर रिवॉल्यूशन। उसकी पावर एक कप कर दी गई थी, उसको ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। They established a communist government and began implementing their policy। ये अच्छी गवर्नमेंट स्टेबलाइज करना चाहते थे और दे बिगेन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी, खुद की पॉलिसी लाना चाहते थे। मैंने कंपनी बनाई तो मैंने कहा कि ये कंपनी सिर्फ पेपर जो भी आएगा डॉक्यूमेंट उसको छाप के ही देना है, फालतू होशियारी अपने करनी नहीं। तो ये मेरी पॉलिसी है कि हाँ भाई आपका डॉक्यूमेंट बचा रहेगा, कुछ भी नहीं होगी, अगर नुकसान होता है तो कंपनी ये आपको ला के देगी, ये मेरी पॉलिसी है। ओके, तो अपन नहीं कहते प्राइवेसी पॉलिसी, वो भी कंपनी वेबसाइट जाते साइड में इधर से ऐसे दिया हुआ रहता है प्राइवेसी पॉलिसी नाम से,
तो वो ठीक है। एंटी कम्युनिस्ट सुना है मेरे इंस्पिरेशन ध्रुव राठी जी। ध्रुव राठी ने भी इस पे वीडियो बना रखी है एंटी कम्युनिस्ट, जिसमें सोवियत यूएसएसआर का लोगो, मतलब वो जो भी फ्लैग का है अंदर का लोगो, उस पे ऐसे से रेड ब्लॉक होता है और सर्कल होता है। ये हमको ट्रैफिक बोर्ड होते हैं ना, उस पे भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये चीज है। एंटी मतलब उससे बचना। वायरस है तो नुकसान पहुंचाने के लिए, एंटी वायरस है तो उस वायरस से बचाने के लिए। कहते नहीं है ये एंटीडॉट है तो ये ले लो, तो ये चीज है। डेफिनेशन ऑफ एंटी कम्युनिस्ट क्या है? डेफिनेशन रेफर्स टू पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिस्ट ऑपोजिशन टू कम्युनिज्म। एक आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल रेफर करना अपोजिशन टू कम्युनिस्ट, इसको ही एंटी कम्युनिस्ट कहा जाता है। अपोजिशन टारगेट आर कम्युनिज्म advocates or classes society with common ownership of the means of production। ठीक है। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस anti-communism has begun the major force during the 20th and 21st century। The political influence it has shaped the various political movement worldwide। www.google.com। www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड का। तो ये कुछ वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए मैंने कुछ की है। ठीक है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या रहे इन्हों पे? एक की रोल शेपिंग की इन्होंने इंटरनेशनली रिलेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आपको पता है क्या है?